हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 30 अगस्त को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो अब बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा की है? तो भारत और एडीबी बैंक है उसके द्वारा ही की गई है। तो जो एडीबी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और एडीबी की स्थापना 1966 में की गई है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। तो इसको याद रख लीजिएगा कि जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र है इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर की गई है। आगे देख लेते हैं कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और जो एचडीआई इंडेक्स है वो यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जामनगर, गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक के द्वारा ही लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें इस बार भारत की रैंक है वो 38वीं है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। तो डॉक्टर टेड्रोस ही इसको वर्तमान में हेड है। 7 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। महिला प्रीमियर लीग 2023 है, यह अब की बार पहली बार आयोजित किया गया है। इसके अंदर टोटल 5 टीम ने भाग लिया है। विजेता मुंबई है और मुंबई की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी है वो है स्मृति मंदाना। आईसीसी अवार्ड 2022 के अंदर बेस्ट टी20 का अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। बेस्ट टेस्ट का अवार्ड है वो बेन स्टोक्स को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वनडे के अंदर बाबा आजम को, और स्प्रिट के अर्थात जो खेल भावना के लिए आसिफ शेख को दिया गया है, जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। विजेता भारत है और उपविजेता इंग्लैंड है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो वैंकूवर, कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कौन से क्रम का है? तो ये 7वें नंबर का है और आयोजन वैंकूवर, कनाडा में किया गया है। और यहाँ पर ही जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है उसको भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसकी स्थापना 1992 में की गई है। और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो वित्तीय सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इसके द्वारा ही, तो ये याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं जुलाई 2023 के अंदर ही 64वीं GEF बैठक है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर ही किया गया है और इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा, और ये जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ है ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता सौराष्ट्र है और उपविजेता बंगाल है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है इसकी कप्तान पहली बार सुषमा पटेल को बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पहला मैच है वो नेपाल के मध्य किया गया है। IPL 2023 तो एक क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। उपविजेता गुजरात है। ऑरेंज कैप है अवार्ड है ये शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो ये है टोयोटो। तो टोयोटो कंपनी की कार है उसका संचालन किया गया है। तो टोयोटो जो कंपनी है इसकी कार का नाम है इनोवा कार। हाइड्रोजन से संचालित भारत की पहली कार तो मिराई कार है और कंपनी का नाम टोयोटो ही है। इसके अंदर फ्यूल है वो E85 है, जो कि BS मानक जो 6 है उस पर ये आधारित है और भारत स्टेप 3 के ऊपर आधारित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता भारत है, तो ये सेकंड नंबर का है। पहली बार विजेता न्यूजीलैंड बना था और उपविजेता है वो भारतीय बना था। हॉकी विश्व कप 2023 तो क्रम के हिसाब से 15वें नंबर के हैं। आयोजन उड़ीसा भारत में किया गया है। विजेता जर्मनी है और उपविजेता बेल्जियम है। 83वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आदित्य है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 मेल के अंदर विजेता है कुलनाउथ जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं और फीमेल के अंदर है अब सिएंग, तो अब सिएंग ही फीमेल की खिलाड़ी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 29 अगस्त को। इसकी शुरुआत है वो 29 अगस्त 2012 से की गई है और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ही ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को ये हॉकी के जादूगर के नाम से भी फेमस है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 के अंदर ही प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बार की थीम है खेल समावेशी एंड फिट समाज, ये इस बार की थीम है। तो जो मेजर ध्यानचंद है इनके द्वारा ही 1928 के अंदर ओलंपिक्स जो कि नीदरलैंड में हुए हैं उसमें भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती है। 1932 के अंदर ही लॉस एंजल्स के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी भारतीय हॉकी टीम है वो गोल्ड मेडल जीती है। 1936 के अंदर ओलंपिक जर्मनी में हुए हैं और यहाँ पर भी भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो 1928, 32 और 36 के अंदर ही भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। ओरिलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता है प्रियांशु राजावत। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन के विजेता है सात्विक एंड चिराग। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फीमेल के अंदर विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन 2023 में मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल के अंदर विजेता है इका स्वीटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बीसीसीआई ने ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर ही शीर्ष प्रयोजन के लिए जो शीर्ष प्रयोजन है इसका अधिकार किसे दिया गया है, तो जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसको दिया गया है 3 साल के लिए। 2023 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, तो जेपेटो है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मलेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट के अंदर विजेता एच प्रणय है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर भी इनके एच प्रणय के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है और इसका आयोजन है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कतर दोहा में हुआ है। विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है और गोल्डन बूट का अवार्ड है वो एम्बापे को दिया गया है। आगे देखते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होस्ट है बुडापेस्ट हंगरी। भाला फेंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का होस्ट है बाकू अजरबैजान और आर प्रज्ञानंद के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। विजेता स्पेन है, उपविजेता इंग्लैंड है। तो इनको याद रख लीजिए। स्पोर्ट्स से संबंधित आज की क्लास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे है 76वें संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। विजेता कर्नाटक है और उपविजेता मेघालय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही और इसकी अध्यक्षता हो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही की गई है। ये क्षेत्रीय परिषद है, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और ये 5 होती हैं। नॉर्थ के अंदर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक मध्य के अंदर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ वाली का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, साउथ वाली का है चेन्नई के अंदर और ईस्ट वाली का है कोलकाता में और वेस्ट वाली का है मुंबई के अंदर। और जो नॉर्थ ईस्ट वाली है इसका मुख्यालय है शिलोंग के अंदर जो कि 1971 के एक्ट के तहत ही बनी है। और ये हैं जो 4 हैं वो 1956 के एक्ट के तहत बनी है। तो वर्तमान में जो उत्तर पूर्वी परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 हैं। पहले 7 थे लेकिन 2003 के अंदर ही सिक्किम को शामिल होने के बाद में इसमें टोटल 8 सदस्य हो गए हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसका हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर है, शिलोंग मेघालय में, और ये 1971 के एक्ट के तहत ही बनी थी। तो ये इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का होस्ट भारत है। भारत के द्वारा टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी एंड नीतू बंगास के द्वारा ही। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का होस्ट है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 तो 5वें नंबर के हैं। आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और शुभंकर आशा है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे है
फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन है, इसका आयोजन लद्दाख के अंदर किया गया है, पेंगोंग झील के अंदर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जयंत महापात्रा कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और अंग्रेजी भाषा के अंदर ही पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं। तो इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1981 के अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनके उपन्यास का नाम है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप इनके उपन्यास का नाम है। हाल ही में CR राव का भी निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो गणितज्ञ एंड सांख्यविद थे। दिलीप महानोबिस और बालकृष्ण दोषी का भी निधन हो गया है। तो इन दोनों को ही अब की बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का होस्ट ईरान है, विजेता भारत और उपविजेता ईरान है। दोहा डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तो ये 3rd नंबर के हैं, होस्ट उत्तर प्रदेश है और शुभंकर जीतू है। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का होस्ट राजस्थान के जयपुर में हुए हैं और इसका विजेता महाराष्ट्र है। तो इनको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध तमिलनाडु के मदुरई से है। इसकी शुरुआत 2022 के अंदर ही CM M.K. स्टालिन के द्वारा की गई थी, लेकिन पहले इसकी शुरुआत है वो मदुरई के अंदर ही की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण राज्य के अंदर कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको मुफ्त में नाश्ता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप की विजेता उमा कोलकाता है और इसका होस्ट दुबई है। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के हैं और फीमेल के अंदर विजेता है मार्केत बोटोसोवा। तो ब्रोटोसोवा है ये फीमेल की विजेता है जो कि चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो संजीव कपूर को बनाया है। तो संजीव कपूर को जो इंडियन एक्स्ट्रा तेज है इसका ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। इन्फोसिस के अंदर मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल को और फीमेल के अंदर ईगा स्वीटेक को बनाया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2022 का होस्ट चाइना है और भारत की इसमें 7वीं रैंक है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022-23 का होस्ट भारत है, इसका शुभंकर है क्रिस्टोपर्स और इसका ब्रांड एम्बेसडर वो है शाहरुख खान। तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइन मिस अर्थ इंडिया। तो ये इसका विजेता कौन है? प्रियन सेन जो कि सिक्कर की है और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता है परवीन अंजाना। तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो प्रतापगढ़ राजस्थान की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स जो 71वें नंबर के हैं इनकी विजेता है R बोनी ग्रेबियल और ये कहाँ की रहने वाली है? तो USA की रहने वाली है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब के 6 शिक्षकों को ही वर्ष 2023 के लिए विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के अंदर शामिल किया गया है। तो जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिक हैं उनके अंदर ही पंजाब के 6 शिक्षकों को शामिल किया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और अभी तक क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।